दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही अच्छी कहानी है। और दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द टू क्रोज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? क्रो का मतलब कौवा और ये इसका प्लूरल नाउन है। द टू क्रोज मतलब कि दो कौवे। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को पूरे ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस टू क्रोज, भोलू एंड गोलू वर गुड फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और इसके अलावा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी किसी भी एक्शन वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। और यही कारण है इस तरह के वाक्यों को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, टू क्रोज दो कौवे, भोलू और गोलू, भोलू एंड गोलू मतलब कि भोलू और गोलू वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त थे। वन डे दे हैड अ फाइट टू प्रूव देयर सुपियोरिटी। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? प्रूव का मतलब होता है साबित करना, और ये हमारा पास्ट का वाक्य है। वन डे एक दिन, दे हैड ए फाइट उनका एक झगड़ा हुआ। और दोस्तों, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, दे हैड ए फाइट मतलब कि उनका झगड़ा हुआ, टू प्रूव ये साबित करने के लिए, देयर सुपरियोरिटी। सुपरियोरिटी का मतलब होता है सर्वोत्तमता, मतलब कि कौन किससे ज़्यादा अच्छा है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन उनका झगड़ा हुआ इस बात को साबित करने के लिए कि उनमें कौन सुपीरियर है, मतलब कौन ज़्यादा बड़ा है। दे डिसाइडेड टू पास आ चैलेंज सो एज टू डिसाइड हु वॉज बेटर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और इस वर्ब में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य बनाया गया है। दूसरी वर्ब है पास, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, टू पास ए चैलेंज एक चैलेंज को, एक चुनौती को पास करने का उन्होंने फैसला किया। सो ताकि, एज टू डिसाइड ताकि ये चीज़ निश्चित की जा सके, इस चीज़ पर डिसीजन लिया जा सके, फैसला लिया जा सके, हु वॉज बेटर की ज़्यादा अच्छा कौन है। और दोस्तों, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो वहाँ पर हु का यूज़ किया जाता है। आगे देखिए, द चैलेंज वॉज टू फ्लाई विद अ बैग फिल्ड विद समथिंग इन देयर बीक्स। क्या अर्थ हुआ? द चैलेंज वॉज जो चैलेंज था, जो चुनौती, तो वो थी, वॉज टू फ्लाई वो थी उड़ना, विद अ बैग एक थैले के साथ, फिल्ड जो कि भरा हुआ हो, विद समथिंग जो किसी चीज़ से भरा हुआ हो, इन देयर बीक्स अपनी चोंचों में लेकर। बीक का मतलब चोंच और ये प्लूरल नाउन है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि द चैलेंज वॉज टू फ्लाई विद अ बैग फिल्ड विद समथिंग इन देयर बीक्स, मतलब कि चुनौती ये थी कि उनको अपनी चोंच में एक बैग लेकर, एक थैले को लेकर उड़ना था जो किसी चीज़ से भरा हुआ था। वन हु कुड फ्लाई अप मतलब कि जो ऊंचा उड़ सके, हायर फ्लाई अप हायर मतलब जो ऊंचा उड़ सके, वुड बी डिसाइडेड एज सुपीरियर उसको ज़्यादा बेहतर डिसाइड कर दिया जाएगा, मतलब उसको, मतलब इस चीज़ का फैसला किया जाएगा कि वो ज़्यादा सुपीरियर है, वो ज़्यादा अच्छा है। चलिए आगे देखिए। गोलू वॉज अ मीन क्रो। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर वॉज का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया गया है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यदि हमारा सब्जेक्ट
आई ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ वॉज का यूज़ किया जाता है, और यदि वी यू दे प्लूरल होगा तो वर का यूज़ किया जाता है। तो ये सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, गोलू वॉज ए मीन क्रो, और मीन का मतलब होता है घटिया, नीच, उसे मीन कहा जाता है। गोलू एक घटिया कौवा था। ही पुट कॉटन बॉल्स इन हिज ऑन बैग, तो उसने क्या करा, ही पुट कॉटन बॉल्स, जो मतलब कि कॉटन बॉल्स थी, रुई की जो बॉल्स थी उसको उसने रख दिया इन हिज ऑन बैग, अपने खुद के थैले में। एंड सॉल्ट इन भोलूज बैग, और उसने भोलू के बैग में, और यहाँ भोलू के बाद एपिस्ट्रॉफी ऐसे जिसका मतलब काके की, और उसने भोलू के बैग में, भोलू के थैले में उसने नमक रख दिया। सॉल्ट मतलब नमक, उसने नमक रख दिया। देन फिर द टू क्रोज टुक अ फ्लाइट, और उसके बाद ये जो दोनों कौवे थे टुक ए फ्लाइट, उन्होंने उड़ान भरी। टेक ए फ्लाइट मतलब उड़ान भरना, टुक ए फ्लाइट उन्होंने उड़ान भरी। सून जल्दी ही, गोलू वॉज फ्लाइंग हायर, जो गोलू था वो ऊंचा उड़ रहा था। देन भोलू, भोलू से मतलब भोलू की तुलना में वो ऊंचा उड़ रहा था, और जाहिर सी बात है दोस्तों इसका रीज़न ये था कि जो गोलू था वो काफ़ी चालाक था, और उसने अपने बैग के अंदर जो कॉटन बॉल्स थी, कॉटन मतलब रुई, रुई की बॉल्स को रख लिया था जो कि वज़न में हल्की होती हैं, और यही एक कारण था कि वो बड़ी आसानी से उसको लेकर ऊंचा उड़ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो भोलू था तो उसके जो चोंच में जो थैली थी उसके अंदर नमक था, और नमक भारी होने के कारण वो ऊंचा नहीं उड़ पा रहा था। आगे देखिए, एज ही वॉज कैरिंग लाइटर वेट, जैसे कि वो मतलब कि लाइटर वेट हल्का वजन ले कैरी कर रहा था, ले रहा था, यही कारण था कि वो ऊंचा उड़ रहा था। बट लेकिन भोलू वॉज अनेबल टू गेन मोर हाइट, लेकिन जो भोलू था वॉज अनेबल मतलब कि वो असमर्थ था। टू गेन मोर हाइट, टू गेन मतलब प्राप्त करना, टू गेन मोर हाइट मतलब अधिक ऊंचाई हासिल करने में जो भोलू था वो असमर्थ था। देन गोलू, गोलू की तुलना में ड्यू टू हैवी वेट, ड्यू टू हैवी वेट मतलब अधिक वजन के कारण। चलिए आगे देखिए, एज द क्रोज वर फ्लाइंग, जैसे कि जो कौवे थे उड़ रहे थे। इट स्टार्टेड रेनिंग, दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। मैं चाहूँगा आप इस स्ट्रक्चर को नोट करें। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर वाक्य की टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आएंगे तो इस स्ट्रक्चर का आप प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए वाक्य बनाना चाहते हैं वह खेलने लगा, तो इसका आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना ही स्टार्टेड, और उसके साथ आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। तो क्या हो जाएगा, वह खेलने लगा, ही स्टार्टेड प्लेइंग। तो इस तरह से आप लगा लगी वाले सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ देखिए, एज द क्रोज वर फ्लाइंग, जैसे कि जो कौवे थे वो उड़ रहे थे। इट स्टार्टेड रेनिंग मतलब कि बारिश, इट स्टार्टेड रेनिंग मतलब कि बारिश होने लगी। द कॉटन बॉल्स सोक्ड वाटर, सोक का मतलब था सोख लेना, जो कॉटन बॉल्स थी, जो रुई की बॉल्स थी, सोक्ड वाटर, उसने पानी सोख लिया। एंड बिकेम हैवियर, और वो ज़्यादा वज़नदार हो गई। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड मतलब कि दूसरी तरफ, द सॉल्ट गॉट डिजॉल्व्ड मेकिंग भोलूज बैग वेरी लाइट। तो अर्थ क्या हुआ इस लाइन का कि ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, द सॉल्ट, जो सॉल्ट था गॉट डिजॉल्व, डिजॉल्व का मतलब था घुल जाना, जो सॉल्ट था गॉट डिजॉल्व वो घुल गया। मेकिंग भोलूज, और उसने क्या करा, उसने भोलू का जो बैग था उसको उसने वेरी लाइट मतलब बहुत हल्का बना दिया। और दोस्तों जाहिर सी बात है बड़ी प्राकृतिक सी चीज़ है कि जो जब बारिश हो रही थी और वो जो रुई थी उसमें पानी भर गया, उसने पानी सोख लिया और उसका जो वज़न था वो ज़्यादा हो गया। और तो दूसरी तरफ जो भोलू था जाहिर सी बात है उसके पास नमक था, और जो नमक था वो घुल गया, गॉट डिजॉल्व मतलब कि नमक घुल गया, और उसने क्या करा, भोलू का जो बैग था उसको उसने हल्का कर दिया। नाउ अब भोलू वॉज फ्लाइंग हायर, जो भोलू था वो ऊंचा उड़ रहा था। देन गोलू, गोलू की तुलना में। 10 इस प्रकार, 10 मतलब इस प्रकार, भोलू वन द चैलेंज। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहां हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। WIN विन मतलब जीतना, सेकंड फॉर्म में वन। तो इसका क्या अर्थ हुआ, 10 इस प्रकार से भोलू वन द चैलेंज, इस प्रकार से जो भोलू था वो इस चुनौती को जीत गया। और दोस्तों ये जो कहानी है, इस कहानी का जो मॉरल है बहुत ही अच्छा है, जो हम सबको शिक्षा देता है कि जो लोग बेईमानी करते हैं दूसरों के साथ इस तरह से, जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा, उनका अंत बुरा ही होता है। और जो लोग बेईमानी करते हैं वो कभी भी जीत नहीं पाते हैं, और जीवन में हमेशा ही उन्हें हार मिलती है। तो ये इस कहानी का एक मॉरल था। और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों उसके अलावा आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों यदि
उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सिर्फ 59 रुपीज़ मंथली पे करके आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जल्दी ही जब हमारे चैनल पे कुछ मेंबर्स हो जाएंगे कुछ संख्या में, तो हम इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी इस पर शुरू करेंगे और जो वीडियोज़ होंगे वो सिर्फ मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल होंगे। तो मैं आपको चाहूँगा कि यदि आप चाहें तो आप इस चैनल को ज्वाइन करके इसके मेंबर भी बने, जहाँ पर आपको पर मंथ 59 रुपीज़ पे करने होंगे। So friends, thank you so much for listening, and if you really enjoyed the session and if you really learned something new, it's my request, please like this video and subscribe the channel and try to share this video with your friends. Thank you so much for listening. Happy Diwali, have a nice day and bye.